हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको यूनिट 2 पढ़ाऊंगी, साथ साथ हम यूनिट 1 भी साथ साथ पढ़ेंगे, यूनिट 2 भी साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट 1 और यूनिट 2 आप जब साथ पढ़ेंगे, देखो कुछ चीजें इंटरलिंक्ड हैं, वो चीज मैं यूनिट 2 से पहले ही यूनिट 1 में पढ़ाऊंगी। और यूनिट 2 भी ये है कि आपको थोड़ा सा साथ साथ इंट्रोडक्शन होता रहेगा कि भाई आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग का आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ये है कि वो जो थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, यहाँ थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट आ जाएगा। सो मेरा जो मेन फोकस है वो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को साथ साथ पढ़ाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई टॉपिक यूनिट 1 में छूटेगा, आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी, प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। बस इतना याद रखिएगा कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगी। सो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 का लेक्चर 1, जो कि है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, आज हम यूनिट 2 के इस टॉपिक में से कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर होता क्या है, और कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत तरह के हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली 3 ऑपरेटर पे फोकस करेंगे, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। सो आपके जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में है, आपको गेटवे क्लासेस पे बहुत सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैथ सेकंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके पर्टिकुलर सेम में आपका हो, या पीपीएस या एफएमई हो, या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, आपको कोई भी अगर जो भी आपको एक पर्टिकुलर अगर लेक्चर या पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपके पर्टिकुलर प्राइसेस ये हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा ही सिलेबस चाहिए, मतलब प्रॉपर जितने भी कोर्सेज हैं टोटल चाहिए, उसके लिए हमारे पास कॉम्बो पैक अवेलेबल है गेटवे क्लासेस पे, जिसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1650 रुपीज। लेकिन आज 10 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है, जिसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये जो 1650 का जिसका ओरिजिनल प्राइस है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा 1450 रुपीज में। आपको एक कूपन कोड यूज करना है, जो ये है AKTU 10 अप्रैल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूरा ही आ जाता है कि व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप। कई बार पर्टिकुलर ऑपरेटर पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। मतलब ये कभी भी शॉर्ट में तो बहुत रेयर पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ जाएंगे ना, तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपके 7 मार्क्स पक्के हैं। आगे मैंने स्लाइड में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर अप कर रखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर। अब देखो, ये कंपाइलर क्या होता है अभी आपको ज्यादा नहीं पता होगा, पर समझ लो ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है। मैंने आपको बताया था ना ट्रांसलेटर के बारे में, कि ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कंप्यूटर की, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और जिसको ह्यूमन समझता है, वो डिफरेंट है। दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। तो क्या करता है कि जो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये भी एक, अभी क्या है ये आप अभी लेक्चर 1 के आगे स्लाइड में समझेंगे। लेकिन ये एक तरह का क्या है, ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है, जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, या कई बार जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, बस ये एक ट्रांसलेटर है। अब ये होता क्या है, जब हम लेक्चर 1 के साथ साथ जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये एक ट्रांसलेटर है। ये क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो पहले आप ये समझो a प्लस बी। इसको समझने से पहले ये समझो a प्लस बी, ये जो है ये क्या है, प्लस। यानी कि जो भी ऑपरेशंस आपको a प्लस बी, a और b पे परफॉर्म करना है, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। देखो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली मल्टीप्लाई का यूज कैसे करते हैं ये, लेकिन हम सी में जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार का यूज किया जाता है। तो ए और बी, जो ए और बी पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं, जैसे कि लिखा है 2 + 3, 2 × 3, 2
3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो प्लस और मल्टीप्लाई है ये क्या है, ऑपरेटर है। और जिन पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा होता है, किस पे प्लस परफॉर्म हो रहा है, ए और बी पे, तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ये चीज याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है किन्हीं पे भी, जैसे 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है, प्लस क्या है, ऑपरेटर, यानी कि जो भी आपको परफॉर्म करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो प्लस के लिए क्या साइन है, ये वाला, तो उस साइन को, उस सिंबल को हम बोलते हैं ऑपरेटर। और जिन पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, यानी कि ए और बी पे ही तो कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, उस को हम बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब जाते हैं इस लाइन पे, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। यानी कि ये ऑपरेटर, यानी कि प्लस ही तो बता रहा है कि 2 और 3 पे क्या परफॉर्म होना है, एडिशन परफॉर्म होना है, या मल्टीप्लाई ही तो बता रहा है कि 2 और 3 पे क्या परफॉर्म होना है, कौन सी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होनी है, मल्टीप्लाई प्लस ये कौन बता रहा है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सिंपल से क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, और कंपाइलर को अभी आप इतना समझिए कि ये क्या है, ट्रांसलेटर। अ सी लैंग्वेज इज रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सी के पास बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। देखो, ये एक तरह से एक्चुअली कोडिंग तो नहीं है, लेकिन ये आपको कोडिंग में बहुत हेल्प आएगी, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है। इससे आपको थोड़ा सा ये लगेगा हाँ ये कुछ है, तो इसलिए भी एक रीजन है कि मैंने सेकंड यूनिट पे स्विच किया। थोड़ा सा ये आप इन चीजों से आप पढ़ के आए हैं। देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, ये 2 एंड लगते हैं। और ऐसे ही ऑपरेशन बिट वाइज, अभी आपको नहीं पता पर ये होते हैं लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब देखो, आज तक आप इक्वल टू पढ़ते आए ना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस डबल प्लस का मतलब एक वैल्यू इंक्रीज करना, माइनस एक वैल्यू को क्या करना, डिक्रीज करना। ठीक है, अब होता है कंडीशनल ऑपरेटर, इसका सिंबल ये है, कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करना कि कौन सी वैल्यू आएगी। मिसलिनियस ऑपरेटर, मिसलिनियस ऑपरेटर होते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है, these are used to perform mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division and modulus। अभी आपको मॉडुलस नहीं पता होगा, बताऊंगी ये नॉर्मली क्यों यूज होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। फॉलोइंग टेबल शो ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्ट बाय द सी लैंग्वेज। ये जो आगे में आपको टेबल अगली स्लाइड में होगी, वो उसमें आपको जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनमें से जो भी ऑपरेटर सी लैंग्वेज अलाउ करती है वो आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे सपोज ए की वैल्यू हमने क्या मान ली, 10, और बी की मान ली है हमने 20। देखो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, 10, बी की वैल्यू हमने क्या मानी है, 20। ठीक है, देखो ये क्या है, ऐड ऑपरेटर, ये है सब्ट्रैक्ट, ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड, और ये है मॉडुलस। ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड, एक सेकेंड लिख देती हूँ सो दैट, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड, और ये ना देखो मॉडुलस। ठीक है,
ये क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, ऐड करता है दो ऑपरेंड्स को। एक बार रिकॉल करा देती हूँ। देखो अगर a प्लस बी लिखा है, अगर मैं कह रही हूँ a, एक सेकेंड, a प्लस बी लिखा है तो प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर है। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। लेकिन एक सेकेंड, प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर है। लेकिन a और b क्या है, ऑपरेंड्स है। तो यानी कि दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए अगर a प्लस बी लिखा है, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू 20, तो आउटपुट क्या आएगा 30। ठीक है, माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है सेकंड ऑपरेंड को पहले ऑपरेंड्स में से। अगर a माइनस बी लिखा है ना, तो a की वैल्यू क्या है बेटा 10, b की वैल्यू क्या है 20, तो 10 माइनस 20 गिव्स यू -10। ठीक है, अब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई करता है दोनों ऑपरेंड्स को। यानी कि a की वैल्यू अगर 10 है और b की वैल्यू अगर 20 है तो कितना आ जाएगा, गिव्स यू 200। ठीक है, अब आता है डिवाइड। देखो डिवाइड करते हैं, b की वैल्यू क्या है आपकी 20, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 2। ये तो नॉर्मल है, इन सारे ऑपरेटर में तो आपको दिक्कत नहीं। अब आता है मॉडुलस। देखो मॉडुलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है, परसेंटेज वाला। देखो इसको मैं आगे सिखाऊंगी, एक सेकेंड। देखो ये क्या होता है, ये जो परसेंटेज का साइन है, ये कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस। ये आपको पता लग गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अच्छा नॉर्मल सी बात बताओ, मैं एक और एग्जांपल लेती हूं। अगर मैंने लिखा है a डिवाइड बाय b, है ना, a की वैल्यू क्या थी, यही था ना, एक सेकेंड, b डिवाइड बाय a था, पहले इसी से बताती हूँ, b डिवाइड बाय a था। ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी 20, a की वैल्यू कितनी थी 10, है ना। यहां लिखा 20, यहां लिखा 10, 10 टू जा 20। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल अभी पुराना ही समझा। अच्छा ये क्या होता है, इसे बोलते हैं कोशेंट, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये इतना नॉर्मल समझ आया। तो जो डिवाइड होता है वो क्या देता है आपको, कोशेंट देता है ना हमेशा। क्या देता है आपको, कोशेंट देता है। इतनी चीज समझ आई। लेकिन जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर। इतनी चीज समझ आई। देखो यही पीछे दे रखा है, मॉडुलस ऑपरेटर इन द रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। यानी कि एक चीज याद रखनी है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं वो पॉइंट्स पे वर्क नहीं करते। यानी कि 20.5 को आप 6 से मॉडुलस नहीं कर सकते, यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू पे ये वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ वर्क करता है इंटीजर टाइप, यानी कि 2 3 4 5 -2 -3 इस तरह की वैल्यू पे ही वर्क करेगा। पहली इतनी चीज समझ आई कि ये कौन प्रोवाइड करता है, जो डिवाइड है वो कोशेंट प्रोवाइड करता है, और जो मॉडुलस है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। देखो मैंने लिया, चलो मैं ले लेती हूँ 19। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है सपोज, ठीक है। अब देखो 2 9 जा 18। अब एक चीज समझो, आप ये कहोगे पॉइंट लगा के हम 5 बार चला देंगे कट जाएगा। पहली बात बोलिए कि इंटीजर पे वर्क करता है, यानी कि 9 और 2 अगर आपने इंटीजर पे वर्क करता है, यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं ले सकता। ये पॉइंट्स वाली वैल्यू
नहीं ले सकता, यानी कि ये किस तरह की वैल्यू लेगा, सिर्फ इंट टाइप की, यानी कि आप इसमें 9.5 या इस तरह से नहीं चला सकते। अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हो तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जितनी बार ये डायरेक्टली बिना पॉइंट के कट रहा है वो तो ऊपर कोशेंट में लिख दो, और जितना बचा रिमाइंडर उसे यहाँ लिख दो। यानी कि अगर आप बोलो ना 9.5 चलाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं, पॉइंट में नहीं चलना है, बिना पॉइंट के जितनी बार एक नंबर कट रहा है, सपोज है 29 है ना, तो और ये 2 से है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बस जितनी बार बिना पॉइंट के चल जाए उतनी बार चला के जो रिमाइंडर में बचे है ना, जो भी रिमाइंडर में बचे उसे यहाँ लिख दो। ठीक है, ये चीज समझ आई। डिवाइड तो वैसे ही नॉर्मल है कि जैसे चलता है, तो सिंपल सा इन्हें नटशेल कह सकते हैं, जो आपका डिवाइड है वो तो कोशेंट प्रोवाइड करता है, और जो आपका मॉडुलस है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर, और ये कभी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू पे वर्क नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ है ये सिर्फ इंटीजर डिवीजन अलाउ करता है। इंटीजर डिवीजन का मतलब है कि भाई जितना बिना पॉइंट लगे पहली बार में कट जाए, जबकि आप डिवीजन में तो भाई देखो 9.5 चल जाता ना, डिवीजन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 9.5 बार चल जाता, क्या दिक्कत थी, चल गया आराम से। लेकिन अगर बात की जाए इसकी मॉडुलस की, तो यानी कि इंटीजर बार, यानी कि बिना पॉइंट लगाए जितनी बार कट रहा है उतनी बार चला के जो रिमाइंडर बचे उसे यहां लिख दो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 16, या ऐसे ले चलो 16 है, 3 5 जा 15, एक बचा, तो आप बताओ कितना आएगा अगर मैं 16 मॉडुलस 3 निकालूंगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। आप पॉइंट लगा के नहीं चला सकते, रिमाइंडर बिना पॉइंट के जितनी बार चल जाए। ठीक है, ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब दूसरे ऑपरेटर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर आपको टू वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ए बी के इक्वल है या नहीं, ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, या ए बी से लेस है, ग्रेटर है, अगर आपको इस तरह के कंपैरिजन यूज करने होते हैं या इस तरह के कंपैरिजन करने होते हैं, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है सॉरी, उस ऑपरेटर्स के नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। दे आर यूज टू कंपेयर टू और मोर ऑपरेंड्स, ये दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेंड कैन बी, ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। देखो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, 2 क्या 3 से बड़ा है, या ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये आप आगे देखेंगे, क्या ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, या ऐसे बोल सकते हैं क्या ए जो है बी से बड़ा है क्या, या ऐसे देख लो, इसको और इजी फॉर्म में समझा देती हूँ। देखो ये तो आपको पता चल गया क्या 2 3 से बड़ा है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है कि भाई 2 3 से बड़ा है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, या कोई एक्सप्रेशन है कि 2 + 3 क्या बड़ा है 5 × 3 से, यानी कि कितना हुआ 5, क्या बड़ा है 15 से, कंडीशन क्या है फॉल्स। अब ऐसे समझो फॉल्स है या फिर कहीं ट्रू होती, बस यही तो है। तो ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है। ऑपरेंड क्या होता है, आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, a + b है तो ये तो ऑपरेटर, और जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेंड जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, कंपैरिजन ऑफ 2 मार्क्स और 2 वैल्यूज, आप कंपेयर करना चाहते हो क्या सीता के मार्क्स गीता से बड़े हैं, या सीता के मार्क्स गीता के इक्वल हैं या छोटे हैं, तो ये, या फिर कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। देखो ये सिंबल है लेस देन का, ठीक है, क्या 5 6 से छोटा है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू का मतलब है 1, और अगर कंडीशन फॉल्स है उसका मतलब है 0। यानी कि ट्रू के लिए हम किसका यूज करते हैं 1 का, और फॉल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं 0 का। ठीक है, क्या 5 6 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू के लिए क्या वैल्यू रिटर्न होगी 1। ठीक है, अब क्या लेस देन इक्वल टू, यानी क्या 4 छोटा या इक्वल है। देखो 4 4 से छोटा तो नहीं होता पर इक्वल तो होता है, क्या मतलब कंडीशन ट्रू,
ट्रू के लिए हम क्या यूज करते हैं 1। ये है ग्रेटर देन का साइन, ये कौन सा साइन है ग्रेटर देन का। क्या 5 बड़ा होता है 7 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स के लिए क्या रिटर्न वैल्यू हो जाएगी 0। लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 7 बड़ा है 5 से या इक्वल है। देखो 7 5 के इक्वल तो नहीं होता है पर बड़ा होता है। 7 5 के, ये बताओ क्या होता है, ये कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है यानी कि ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू। अब इक्वल टू, देखो इसको ऐसे समझो, एक सेकेंड यही समझाती हूँ। देखो ये अभी तक आपने ये पढ़ा, अच्छा देखो ये वाला साइन क्या होता है, इसे आप आगे भी पढ़ेंगे। ए की क्या वैल्यू है 6, ए की वैल्यू क्या है 6, ये तो आपको ये पता है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ डबल इक्वल टू, एक सेकेंड, डबल, ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रही हूं ये, इसका मतलब है क्या जो LHS है आपकी, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 6 मानी, बी की वैल्यू भी 6 है, तो ए की वैल्यू क्या है 6 है और बी की वैल्यू क्या है 6 है। तो इक्वल टू का मतलब है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्या 6 6 के इक्वल है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। ट्रू के लिए क्या वैल्यू रिटर्न होती है 1, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए की वैल्यू मैंने 5 मानी और बी की वैल्यू मैंने क्या मानी 7। तो देखो दूसरा है ए बी के इक्वल है, तो ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 7। क्या 5 7 के इक्वल है, नहीं, 5 7 के इक्वल नहीं होता। तो क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है, वैल्यू 0 है, ठीक है, इतना समझ आया। देखो यही दे रखा है इक्वल टू, क्या 6 6 के इक्वल है, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ है 1। अब आता है नॉट इक्वल टू, क्या आता है बेटा नॉट इक्वल टू। देखो नॉट इक्वल टू का क्या है, अब देखो सपोज मैं ये लिख रही हूं, ए की वैल्यू सपोज मैंने 7 मानी, बी की वैल्यू भी 7 है, ठीक है, ये अलग है। अब अगर मैंने कंडीशन लिखी ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है क्या LHS और RHS, ये तो LHS है और ये RHS है, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे क्या था कि LHS RHS के इक्वल होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ क्या है LHS RHS के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो LHS क्या है 7, नॉट इक्वल टू 7, क्या 7 7 के इक्वल नहीं होता, होता है, दोनों इक्वल होते हैं, 7 7 तो सेम है, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब क्या है, वैल्यू 0 रिटर्न होगी। अब ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलती हूँ a इज नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू लेती हूँ मैं 6 और b की वैल्यू, एक सेकेंड, a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू मैंने 6 ली और b की वैल्यू मैंने ली 7, इतना समझ आ गया। अब a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 7, क्या LHS RHS के नहीं इक्वल है, मतलब दोनों अलग अलग है, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ट्रू होने के लिए वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 5 के इक्वल नहीं होता, भाई होता है, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। यानी कि समझ लो नॉट इक्वल टू का उल्टा है, इक्वल टू क्या कहता है भाई LHS RHS के इक्वल अगर होंगे तो वैल्यू 1 रिटर्न होगी, तो वैल्यू ट्रू होगी, और नॉट इक्वल टू बोलता है कि LHS RHS के इक्वल नहीं ही होगा तो ही वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। यानी कि देखो 5 5 के इक्वल नहीं होता है, 5 5 के इक्वल नहीं होता है, इसी वजह से कंडीशन क्या है
5 के इक्वल नहीं होता, होता है, 5 के इक्वल होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, इन नटशेल कह सकते हैं अगर कंडीशन दोनों LHS RHS के इक्वल है तो ये है, नहीं है तो ये है। ठीक है, अब अगला ऑपरेटर आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ये कौन से परफॉर्म करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन ऑन अ गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और, तीसरा है लॉजिकल नॉट। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो डबल एंड ऐसे। ठीक है, इसके लिए जो यूज होता है ऐसे स्ट्रेट ये लाइन होती है। ठीक है, और इसके लिए होता है एक्सक्लेमेटरी साइन कह सकते हैं, लॉजिकल नॉट। ये आपको अगर कंप्यूटर में जब देखेंगे ये नॉट। ठीक है, अब इनको जानते हैं लाइन बाय लाइन कैसे कैसे हैं। देखो लॉजिकल एंड, देखो सपोज मैं लेट सपोज मैं x की एक वैल्यू ले लेती हूँ 4, y की वैल्यू होती है 6। ठीक है, एंड का मतलब समझो बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। एंड मतलब तुम्हारे पास ये भी होना चाहिए और ये भी, अगर ये दोनों ही हैं तो ही तुम्हारा काम बनेगा। और का मतलब है या तो ये हो या ये हो। ठीक है, मतलब बोल रही हूँ तुम्हारे पास पेंसिल भी हो और कटर भी हो, देन तभी आप इस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज इस काम को आप नहीं कर पाएंगे, तो एंड यूज होगा। अगर वो बोलता है आपके पास पेन हो या पेंसिल हो, कोई भी एक चीज हो तो और, यानी कि इसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल आउटपुट क्या आए? ट्रू आए। और में क्या है? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल आउटपुट क्या आए? ट्रू आए। इतना समझ आए? अब देखो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। x की वैल्यू मैंने क्या मानी? 4 मानी, और y की वैल्यू मैंने क्या मानी? 6 मानी। तो सपोज लिखो 6 is greater than 5 एंड x की वैल्यू 4 है, सॉरी 4, y की वैल्यू क्या है? 6। अब देखो क्या 4 बड़ा है? क्या 4 बड़ा है 5 से? नहीं। कंडीशन क्या है? क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 5 से बड़ा नहीं होता। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। क्या 6 5 से छोटा है? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। दोनों कंडीशन ही क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो सपोज x की वैल्यू मैंने 4 मानी और y की वैल्यू 6। ठीक है, हर एक उसको मैं एक एक करके समझाऊंगी। सपोज x इज लेस देन 6 एंड x, सॉरी y इज ग्रेटर देन। अब देखो x, हमारी जो x की वैल्यू है, देखो बेटा जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या है? 4 इज लेस देन 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 3। अब ये बताओ क्या 4 छोटा होता है 6 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब क्या 6 बड़ा होता है? हाँ। तो अब बताओ फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फाइनल आउटपुट क्या आएगा? देखो फाइनल आउटपुट ट्रू आने के लिए दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। अब एक चीज बताओ, एक फॉल्स है और एक क्या है? ट्रू। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। इतना समझ आया? अब देखो इसी में ही दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। x की वैल्यू 4, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, एक सेकेंड गलत हो गया।
x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6। ठीक है, वो गलत हो गया मुझसे। अब देखते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है 3, अब देखो क्या 3 बड़ा होता है 6 से, कंडीशन फॉल्स। क्या 6 बड़ा होता है 3 से, नहीं। 6 बड़ा होता है 3 से, होता है ना, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। भाई 3 तो बड़ा नहीं होता, लेकिन 6 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो फाइनल क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स। लेकिन अगर इसी में देखो एक चीज कर देती मैं, अब एक चीज बताओ, क्या 3 छोटा होता है 6 से, हाँ 3 छोटा होता है 6 से, कंडीशन ट्रू। और 6 भी बड़ा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। अगर बोथ कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। देखो यहां और यहां में डिफरेंस देख लो, एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट जो है ट्रू आएगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या था, 3 बड़ा होता है 6 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स थी, एक कंडीशन ट्रू थी, एक कंडीशन क्या थी, फॉल्स। यानी कि जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा हमारा, फॉल्स। लेकिन यहाँ क्या था कि भाई 3 जो है वो छोटा होता है 6 से, कंडीशन ट्रू। 6 क्या है, बड़ा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। यानी कि अब दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, देखो अब दूसरा देखते हैं, लॉजिकल और। लॉजिकल और क्या कहता है कि भाई दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ तो ना 4 बड़ा होता है 10 से, ना 6 बड़ा होता है 10 से, तो यहाँ तो कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो 4, जैसे यहाँ क्या था, 4 बड़ा नहीं होता, लेकिन 6 जो है, देखो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन फॉल्स थी, यहाँ भी दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स आना ही है। लेकिन इसमें क्या फायदा है, देखो अगर इसी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 6 और 6 इज ग्रेटर देन 3, आया बताओ क्या 3 बड़ा होता है 6 से, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन 6 बड़ा होता है 3 से, ये कंडीशन ट्रू। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ऐसा होता कि ये अब देखो 7 बड़ा होता है 6 से, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। लेकिन 7 के 10 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। यानी कि एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। यानी कि देखो लॉजिकल एंड और में डिफरेंस क्या है, लॉजिकल एंड ये कहता है अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे आउटपुट ट्रू चाहते हैं फाइनल वाला, तो आपको दोनों ही कंडीशंस को ट्रू करना पड़ेगा। या अगर 4 कंडीशन, सारी ही कंडीशन ट्रू, लेकिन और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जबकि लॉजिकल नॉट क्या कहता है, देखो x की वैल्यू क्या है आपकी 4, 4 इज ग्रेटर देन 5 एंड यहां लिखा है ग्रेटर देन लगा लो, y की वैल्यू क्या है 6 इज ग्रेटर देन 5। देखो अब 4 बड़ा है 5 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एंड 6 क्या बड़ा होता है 5 से, कंडीशन क्या, ट्रू हो गई। अब तक क्या आना चाहिए था आउटपुट, अभी तक तो कंडीशन फॉल्स आएगी, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो एंड के केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि देखो 4 5 से बड़ा नहीं होता तो फॉल्स आ गई, 6 5 से बड़ा होता तो ट्रू आ गई, इतना हो गया। लेकिन अगर इससे पहले मैंने ये एक्सक्लेमेटरी साइन या लॉजिकल नॉट बोल दो, तो जो भी आपका फाइनल आउटपुट होगा किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा। देखो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, अब फॉल्स से क्या हो जाएगा, ट्रू। यही बोलता है ये कि अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो 2 क्या बड़ा होता है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। लॉजिकल नॉट की वजह से फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाए। ठीक है।
Thank you. Hope you like this video.